बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नेक्स्ट आपने न्यू चैप्टर पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 11 है। इस चैप्टर का पहला लेक्चर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की? 9th क्लास जो पिछली क्लास थी उस समय ज़रा ये ज़्यादा तफसील से था, उसमें अलहदा से पॉइंट्स बने हुए थे इसके। यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है तो इसके पॉइंट्स बनाए गए हैं आपके लिए। आपने इसको इसी तरह से याद करना है। सबसे पहले पॉइंट्स याद करेंगे, उसके बाद इसको अंदर से याद करेंगे, याद हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने बनाया है डिस्चार्ज ट्यूब एंड कैथोड रेज, कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है और कैथोड रेज क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली, डिस्चार्ज ट्यूब की डेफिनेशन है, डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब विद मेटेलिक इलेक्ट्रोड, मेटल्स के बने हुए इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, एंड वैक्यूम, जिसके साथ वैक्यूम भी अटैच होता है। वैक्यूम से उसमें से मीडियम को निकाला जाता है, एयर को निकाला जाता है। हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, आर प्रोवाइडेड, एंड लो प्रेशर, प्रेशर लो रखना है और वोल्टेज हाई देने हैं। इसके पीछे भी रीजन है ताकि जो स्मूथ फ्लो हो, जो हमारे कैथोड रेज हैं बनेंगी उनका स्मूथ फ्लो हो, और कोई पार्टिकल वैक्यूम से निकालने का मकसद भी यही है कि कोई और पार्टिकल इसमें ना हो जिससे टकराने की अंदेशा हो। सम रेज देखा गया ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड प्रोड्यूस ग्लो ऑन बैक साइड ऑफ एनोड। देखा गया कुछ रेज निकलती हैं कैथोड से और जाकर एनोड के पीछे स्क्रीन पर ग्लो देती हैं, तो इसका मतलब है कोई किसी किस्म की रेज निकली हैं। क्योंकि ये कैथोड से निकली थी इसलिए इनको नाम दिया कैथोड रेज का। तो इसमें देखें कैथोड रे का भी जिक्र हो गया और डिस्चार्ज ट्यूब का भी। थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट, ये फिजिस्ट था, जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडी दीज रेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसने ये स्टडी किया। हैविंग अपोजिट चार्ज प्लेट, अपोजिट चार्ज प्लेट को जो है वो प्रोवाइड की, एक प्लेट पॉजिटिव थी, दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव थी। सो दीज रेज रिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, जब उसको उसमें से गुजारा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। रूल है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका मुड़ना इस बात का सबूत था कि ये खुद नेगेटिवली चार्ज है। बाद में इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, थॉमसन ने फिर क्या किया, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी दोनों ग्लास ट्यूब के मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेट लगाया नॉर्थ एंड साउथ पोल। देखा उसने कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है तब भी ये डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन ये साबित करती है कि इसके ऊपर चार्ज है, ये नहीं बताती कौन सा चार्ज है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्रूफ कहां से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी तरफ मुड़ जाएगी तो वो उसका अपोजिट उस पर चार्ज होगा। Thomson passed these rays through magnetic field applied parallel to discharge of these rays reflected in magnetic field showing they are charged particle. Deflection इसकी उसने शो कर दिया कि ये चार्ज पार्टिकल है। जो मैं आपको बताता हूं वही मैंने लिखा। मैस टू चार्ज रेशो, जे थॉमसन ने फिर एक्सपेरिमेंट करके M/E मैस टू चार्ज रेशियो निकाली, तकरीबन 1.66 जब 10 की पावर -19 कूलम थी। तो उसने मैस टू चार्ज रेशियो जब निकाली तो उसने ये बात प्रूव कर दी कि ये एक तो नेगेटिवली भी चार्ज है और दूसरा ये है भी इलेक्ट्रॉन, मैस टू चार्ज रेशियो निकालने से। और सिंपली जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम्स के अंदर छोटा पार्टिकल, सब एटॉमिक, एटम से भी छोटा पार्टिकल है। By his experiment it is proved that electron और subatomic particle present in all element, हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन। दुनिया में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल जाए तो आयन बन जाता है, वो बात की बात है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही है कि हमने जो ये रेज ऑब्जर्व किए हैं ये कैथोड रेज हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट में पाए जाते हैं और ये फंडामेंटल।
By this experiment, Thomson put forward that these are cathode rays present in all elements and they are electron which are fundamental particles. ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने आपके लिए बना दी है, आपकी बुक में 3 डायमेंशनल बनी हुई है, वो आसानी से नहीं बनेगी, ये बना लें। ये इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है। अब ये कैथोड से रेज निकली है, देखिए पीछे जाकर इसके ग्लो किया है, इसमें से क्रॉस कर गई हैं, और ये हाई वोल्टेज से जुड़ी हुई है, प्रेशर इसका लो। तो ये आपने जो है कल याद करना है, एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन।